स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें लॉ से रिलेटेड जो रिपोर्ट रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लॉ निकाला गया है, उसकी कोई उसको कोई डिसोबे तो नहीं कर रहा है, उस तरह की रिपोर्ट। सपोज आप एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो हम एनर्जी ऑडिटर को लेते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑडिटर क्या करता है, बेसिकली एनर्जी ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाता है, एनर्जी को ऑडिट करता है। ठीक है, सो पहले से रूल्स एंड सेट्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं कि इस कंपनी को इतना ही पावर कंज्यूम करना है। ठीक है, अगर कम तो ऑडिटर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी उतना ही पावर कंज्यूम कर रहा है जितना उसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, या उससे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट एनालिसिस उसकी उसी कंपनी की कंप्लीट एनालिसिस होगी, और उसकी बेसिस पे एक रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, तो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को वो मीट कर रहे हैं या नहीं है, जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, गवर्नमेंट ने जो जितना जितना केवी है उनको, या मतलब जितनी कैपेसिटी दी है उन्हें काम करने के लिए, वो उतने ही पावर पे काम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा का पावर यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको उससे ज़्यादा का पावर यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पेनल्टी हो सकती है। ठीक है, so it is a particular law or a rule or a custom that now has become a rule. The auditor reports to the company register has to be submitted as per the requirements of country legal requirement. A return on compensation paid to factory workers during a period by factory has to be submitted to the competent authorities periodically. ठीक है, एक एग्जांपल हमने ऑडिटर का लिया था, दूसरा एग्जांपल हमें फैक्ट्री के वर्कर्स को कंपनसेशन देना है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि हर एक फैक्ट्री के वर्कर का कंपनसेशन आप हर एक मंथ में इंक्रीज करते रहो, लेकिन इंस्टेड दे आर वायलेटिंग, यानी कि उस रूल का वो लोग खंडन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बार बार हमें ऑडिटर्स जाते हैं और बार बार ये चेक करते हैं कि वेदर रियली दे आर गिविंग कंपनसेशन टू द फैक्ट्री वर्कर्स और नॉट। इस टाइप की रिपोर्ट को हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या होता है, दिस माइट नॉट बी लॉ अबाइडिंग, मतलब कि ऐसा कोई ये नहीं होगा कि लॉ के हिसाब से ही इस रिपोर्ट को बनाया जाए, बट ये कई सारे डिसीजंस होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हमें लेने हैं, तो हम एक तरह का डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप नेशनल पॉपुलेशन इंडेक्स लगा लो, जनगणना कर रहे हो आप, मतलब पूरे कंट्री का एक डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या क्या पॉलिसीज आपने यूज़ की हैं, उस पॉलिसी से कौन कौन से वर्ग इफेक्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम इन नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में लिख सकते हैं। और ये बेसिकली फ़ायदा किस काम में करता है, इससे हमें पॉलिसी मेकिंग में आसानी होती है। हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में हम लोग क्या और कर सकते हैं जिससे कि उस एरिया में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम आप लोगों ने देखा होगा 5 ईयर प्लान होते थे पहले, इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान, और आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी ये अलग अलग रिपोर्ट्स रहती हैं, इन रिपोर्ट्स को मैं शेयर भी करूँगा। जैसे कि रिपोर्ट रहती है MNRE की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, उस तरह की रिपोर्ट। फिर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट कि कौन सा स्टेट कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है, कितना रिन्यूएबल यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स होगी। सो दीज रिपोर्ट्स आर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कन्वीनियंसेस, फॉर टेकिंग डिसीजंस इन मैटर, फॉर एनी पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर, or anything alike, so that efficient and smooth functioning may be assured and proper and necessary decision may be taken with a view to see that everything goes well and the objectives of the organizations are achieved with assured success. ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप सपोज आप एक नेशन बिल्डिंग, यू आर फॉर्मिंग, यू आर पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड समथिंग बेस्ड कि हाउ द इंडेक्स ऑफ द नेशंस डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। वंस आपने ये देख लिया कि इंडेक्स ऑफ
नेशन डेवलपमेंट कैसे कैसे इम्प्रूव होगा, वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए। अब उसके हिसाब से पहले आप क्या करोगे, रिपोर्ट बनाओगे और रिपोर्ट से कंक्लूजन करोगे कि उन पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट काम आती है। नेक्स्ट होती है रूटीन रिपोर्ट्स। रूटीन रिपोर्ट्स क्या होती है, नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसको डेली रूटीन में हम इन रिपोर्ट्स को चेक करते रहते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स और रूटीन रिपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम। डेली फंक्शनिंग ऑफ योर मैनेजमेंट, आप किसी भी कंपनी में हो, डेली फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तो एक तरह की रिपोर्ट मांगी जाती है कि हर चीज़ प्रॉपरली फंक्शन हो रही है नहीं हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट देने के लिए हम रूटीन रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, वेयर द डिविएशन इज़, मतलब काम का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो काम से डिविएट होके काम कर रहा है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें रूटीन रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। अगर इनको वर्ड्स में पुट करें तो दीज रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड पीरियोडिकली on matters required by the organization so as to help the management of the organization to take decision in matters relating to day-to-day affairs। ठीक है, इस लाइन में बेसिकली यही है कि डे टू डे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट करनी, जैसे कि मैनेजमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प की जा सके। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूटीन रिपोर्ट्स are to let the management know what is happening in the organization में क्या हो रहा है, what is its progress, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कैसे काम चल रहा है, and where the deviation is, कहाँ पे एरर्स हैं, what measures have been taken in solving the problems, and what to do so that the organization may run smoothly and efficiently। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंटली रन करे उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। रूटीन रिपोर्ट्स आर जनरली ब्रीफ, थोड़ी छोटी होती हैं। दे ओनली गिव द फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स से रिलेटेड होती हैं, और इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स की तरह उनमें कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं। नो कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन आर यूजुअली ऑफर्ड इन सच रिपोर्ट्स। जनरली फॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ ईच रिपोर्ट्स। नेक्स्ट टाइप की रिपोर्ट होती है स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट्स आर ऑफ द नेचर, जो कि स्पेशल, थोड़े स्पेशल होते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज स्पेशली रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड ऑन मैटर्स ऑफ स्पेशल नेचर। ठीक है, सपोज किसी कंपनी में किसी एक एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो गई, सो दैट विल बी सेट टू एन इंक्वायरी कि ये ऐसे ड्रास्टिक कंडीशंस हुई तो हुई कैसे, तो उस पे जो रिपोर्ट बनेगी उस टाइप की रिपोर्ट को हम स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर देख रहे हो तो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। ठीक है, तो उसमें किस किस की मिस्टेक्स थी उसके हिसाब से एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए, उसका स्पेशल रिपोर्ट बनाया जाए, उसको हम स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, द फैक्ट्री मैनेजर में आज द डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम हेड फोरमैन। ठीक है, जो भी फैक्ट्री मैनेजर रहेगा जो उस टाइम पे वहाँ पे काम कर रहे थे, जब उसकी डेथ हुई तो उस रिपोर्ट को फैक्ट्री मैनेजर हेड फोरमैन से मांगेगा। सच रिपोर्ट इज क्लासिफाइड एज स्पेशल रिपोर्ट्स। These reports contains not only facts and details but may also contain suggestions, comments and explanation as well। तो इसमें सिर्फ फैक्ट्स एंड डिटेल्स ही नहीं, इसमें सजेशंस, कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन भी होंगी। सो बेसिकली स्पेशल रिपोर्ट वैसी रिपोर्ट है जो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस हो गया, सपोज किसी फैक्ट्री में किसी वर्कर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम इंक्वायरी कमीशन बिठाते हैं, या फिर आप जो मैनेजर रहेगा वो उस टाइप पे जो अवेलेबल वर्क फोर्स रहेगी उनमें से किसी एक को, लीडर को एक रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेगा विद कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस वजह से ये चीज़ें हुई। उन टाइप्स की रिपोर्ट्स को हम स्पेशल रिपोर्ट्स कहते हैं।